ओम द्विपंचाशत्मोऽध्याय। भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना का उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं पांडवों का दूसरे दिन आने का संकेत करके वहां से विदा होकर अपने अपने स्थानों को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का ये धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, एक लोकनाथ, महाबाहो, शिव, नारायण, अच्युत, आपका यह वचन सुनकर मैं आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया हूं। 2 भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा, जबकि वाणी का सारा विषय आपकी वेदमयी वाणी में प्रतिष्ठित है। 3 देव, लोक में कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया जाता है वो सब आप बुद्धिमान परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृतांत बताने का साहस कर सके वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कह सकता है। 5 मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो जलन हो रही है उसके कारण मेरे मन में बड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है। 6 गोविंद, ये बाण विष और अग्नि के समान मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं, अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है। 7 मेरा बल शरीर को छोड़ता सा जान पड़ता है, ये प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। मेरे मर्मस्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है, अतः मेरा चित्त भ्रांत हो गया है। दुर्बलता के कारण मेरी जीभ तालू में सट जाती है, ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूं। दशार कुल की वृद्धि करने वाले प्रभु, आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए। 9 महाबाहो, क्षमा कीजिए, मैं बोल नहीं सकता। आपके निकट प्रवचन करने में बृहस्पति जी भी शिथिल हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। 10 मधुसूदन, मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान है और न आकाश एवं पृथ्वी का ही भान हो रहा है, केवल आपके प्रभाव से ही जी रहा हूँ। 11 इसलिए आप स्वयं ही जिसमें धर्मराज का हित हो वो बात शीघ्र बताइए, क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। 12 श्री कृष्ण, आपके कर्ता और सनातन पुरुष हैं, आपके रहते हुए मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है। क्या गुरु के रहते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है। 13 भगवान श्री कृष्ण बोले, भीष्म जी, आप कुरुकुल का भार वहन करने वाले महापराक्रमी, परम धैर्यवान, स्थिर तथा सर्वार्थदर्शी हैं। आपका ये कथन सर्वथा युक्तिसंगत है। 14 गंगानंदन भीष्म, प्रभु, बाणों के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में जो आपने कहा है उसके लिए आप मेरी प्रसन्नता से दिए हुए इस वर को ग्रहण करें। 15 गंगा कुमार, अब आपको न ग्लानि होगी, न मूर्छा, न दाह होगा, न रोग, भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं रहेगा। 16 अंग, आपके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे, आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। 17 भीष्म, आपका मन मेघ के आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति रजोगुण और तमोगुण से रहित होकर सदा सत्वगुण में स्थित रहेगा। 18 आप जिस धर्मयुक्त या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। 19 अमित पराक्रमी नृपश्रेष्ठ, आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेद्स, अंश, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे। 20 भीष्म, ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर आप संसार बंधन में पड़ने वाले संपूर्ण जीव समुदाय को उसी तरह यथार्थ रूप से देख सकेंगे जैसे मत्स्य निर्मल जल में सब कुछ देखता रहता है। 21 वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर व्यास सहित संपूर्ण महर्षियों ने ऋक, यजु तथा सामवेद के मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। 22 तत्पश्चात जहां गंगेपुत्र भीष्म और पांडुनंदन युधिष्ठिर के साथ वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, वहां आकाश से सभी ऋतुओं में खिलने वाले दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। 23 सब प्रकार के बाजे बजने लगे, अप्सराओं के समुदाय गीत गाने लगे। वहां कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता था जो अहितकर और अनिष्टकारक हो। 24 शीतल, सुखद, मंद, पवित्र एवं सर्वथा सुगंधयुक्त वायु चल रही थी,
संपूर्ण दिशाएं शांत थीं और उनमें रहने वाले पशु एवं पक्षी शांत भाव से मनोहर वचन बोल रहे थे। 25। इसी समय 2 ही घड़ी में भगवान सहस्र किरणमय दिवाकर पश्चिम दिशा के एकांत प्रदेश में वहां के वन प्रांत को दग्ध करते हुए से दिखाई दिए। 26। तब सभी महर्षियों ने उठकर भगवान श्री कृष्ण, भीष्म तथा राजा युधिष्ठिर से विदा मांगी। 27। इसके बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण, सात्यकी, संजय तथा के पुत्र कृपाचार्य ने उन सबको प्रणाम किया। 28। उनके द्वारा भली भांति पूजित हुए वे धर्मप्रायण महर्षि, हम लोग फिर कल सवेरे यहाँ आएंगे, ऐसा कहकर तुरंत ही अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। 29। इसी प्रकार श्री कृष्ण और पांडव भी गंगानंदन भीष्म जी से जाने की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके अपने मंगलमय रथों पर जा बैठे। 30। सुवर्ण निर्मित विचित्र कुबरों वाले रथों, पर्वताकार मत वाले हाथियों, गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों तथा हाथ में धनुष, बाण आदि लिए हुए पैदल सैनिकों से युक्त व विशाल सेना रथों के आगे और पीछे भी बहुत दूर तक फैलकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे ऋक्ष्वान पर्वत के पास पहुंचकर पूर्व और पश्चिम दिशा में भी प्रवाहित होने वाली महानदी नर्मदा सुशोभित होती है। 31, 32। इसके बाद पूर्व दिशा के आकाश में भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ, जो उस सेना का हर्ष बढ़ा रहे थे, और सूर्य ने जिन बड़ी बड़ी औषधियों का रस पी लिया था, उन सबको अपनी सुधावर्षी किरणों द्वारा पुनः उनके स्वाभाविक गुणों से संपन्न कर रहे थे। 33। तदनंतर वे यदुकुल के श्रेष्ठ वीर तथा पांडव सुरपुर के समान शोभा पाने वाले हस्तिनापुर में प्रवेश करके यथायोग्य श्रेष्ठ महलों के भीतर चले गए। ठीक उसी तरह जैसे थके मादे सिंह विश्राम के लिए पर्वत की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। 34। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि युधिष्ठिराग्ने 52 52। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का आगमन विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 52।